की कुफ्र की मिट गई जब वो मांगे तमाम गए। इसके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ जो कि मदरसा हाजा का ही तालिब इल्म है और माशाअल्लाह इस साल उसने कुरान अज़ीम जैसी दौलत को मुकम्मल किया है। मेरी मुराद मोहम्मद हम्माद सल्लमहु कि वो बच्चा आए और अपनी तकरीर पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल क़वीम व मन्ना अलैना बिबिअसतिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, मैंने आप हज़रात के सामने अभी अभी सूरह बनी इसराइल की जो आयत करीमा तिलावत की है, इसका तर्जुमा ये है और हुक्म दिया है आपके रब ने कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से कोई या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको उफ भी ना कहना और उनको ना झिड़कना और उनसे नरम बात कहना और उनके आगे आजिज़ी का बाजू झुका दो और कहो कि ए मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे छोटे से पाला है। हज़रात, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने माँ बाप के हुकूक को बयान किया है, लेकिन यही एक आयत नहीं बल्कि कुरान में दीगर मुकामात पर भी यही अहकाम मौजूद है। मसलन सूरह लुक़मान में है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर व इन जाहदाक अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा। अल्लाह ने ताकीद कर दी इंसान को उसके माँ बाप के वास्ते। उसकी माँ ने उसको अपने पेट में रखा थक थक कर और दूध छुड़ाना 2 बरस में है कि मेरा और अपने वालिदैन का हक मानूं और तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है। अगर वो कोशिश करे कि तुम मेरे साथ उस चीज़ को शरीक ठहराओ जिसका तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम उनकी बात न मानना और दुनिया में दोनों के साथ अच्छा सलूक करो। इस आयत से साबित हुआ कि गुनाह और मासियत के अलावा हर काम में वालिदैन की इताअत ज़रूरी है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक आक आलूद हो, उसकी नाक आक आलूद हो, उसकी नाक आक आलूद हो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर किसकी नाक आक आलूद हो? आपने फरमाया, मन अदरका वालिदैहि इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा थुम्मा लम यदखुलिल जन्नह, उस शख्स की जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाया फिर उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाया। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स ने हुज़ूर से दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक़ क्या है? हुज़ूर ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, वही तुम्हारी जन्नत भी है और वही तुम्हारी दोज़ख भी। मतलब ये है कि अगर तुम उनकी फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे और उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो जहन्नम में जलोगे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखे, अल्लाह ताला उसको हर नज़र के बदले एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अगर 6 वो दिन में 100 मरतबा नज़र डाले, हुज़ूर ने फरमाया, नाम अल्लाहु अकबर व अत्यब, हाँ अल्लाह की अता और बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़कर है। मोहतरम दोस्तों, गौर करने का मुकाम है कि माँ बाप को सिर्फ मोहब्बत की नज़र से देखने का कितना बड़ा तवाब है। लिहाजा जो लोग अपने माँ बाप की दिलो जान से खिदमत करते हैं, हरदम उनका हक अदा करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं, उनके आराम और राहत का ख्याल रखते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक कितने बुलंद मुकाम के मुस्तहिक हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक मरतबा एक शख्स ने हुज़ूर से दरियाफ्त किया,
मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? हुज़ूर ने फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। उसने कहा तुम मन, फिर कौन? हुज़ूर ने जवाब दिया तुम उम्मुक, फिर तुम्हारी माँ। उसने 3 मरतबा यही सवाल किया, तीनों मरतबा हुज़ूर ने यही जवाब दिया। जब उसने चौथी मरतबा पूछा तुम मन, फिर कौन, तो हुज़ूर ने फरमाया तुम अबू, फिर तुम्हारा बाप। नेक औलाद का फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन की खबरगिरी करे, उनमें से हर एक के साथ अच्छा सलूक और हर एक को खुश रखने की कोशिश करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़्तुर रब्बी फ़ी सख़्तिल वालिद, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। दूसरी रिवायत में है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में सबसे बीच का दरवाज़ा है, खुआ तुम उसे महफूज रखो या ज़ाया कर दो। बुजुर्गों और दोस्तों, वालिदैन की खिदमत गुज़ारी सिर्फ आखिरत के अजर व सवाब का ज़रिया नहीं, बल्कि दुनिया में भी रहमत इलाही का सबब है। बुखारी व मुस्लिम में है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आदमियों का वाक़या बयान फरमाया। तीनों आदमी कहीं जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए तीनों एक गार में छिप गए। गार एक पहाड़ के नीचे वाक़या था। मूसलाधार बारिश में पत्थर की एक बारी चट्टान ऊपर से फिसल कर गौर के मुंह पर गिरी। गौर का मुंह बंद हो गया और ये तीनों उसमें कैद होकर रह गए। चट्टान इतनी भारी थी कि तीनों मिलकर भी उसको हटा नहीं सकते थे। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी। गौर का मुंह इस तरह बंद हो गया कि बाहर की कोई चीज़ नज़र ना आती थी। तीनों ने अल्लाह को याद किया और एक दूसरे से कहा कि हम में से हर एक अपना कोई ऐसा नेक अमल याद करें जो उसने ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो, और हर एक उसी नेक अमल का हवाला देकर अल्लाह से दुआ करें, शायद अल्लाह हमारी मुश्किल को हल फरमा दे और ये चट्टान गौर के मुँह से हट जाए। उनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं बकरियाँ चराकर उन सब की खबरगिरी करता था। जब शाम को वापस आता तो दूध दोकर सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता, फिर अपने बच्चों को। मुझे ये भी पसंद नहीं था कि वालिदैन से पहले अपने बच्चों को पिला दूँ। बच्चे भूख के मारे मेरे कदमों के पास आकर रोते और चीखते रहे, मगर मैंने उन्हें दूध न पिलाया और माँ बाप के सिर आने दूध का बर्तन लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने एक काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो तू इस चट्टान को इस गार से इतना हटा दे कि आसमान नजर आने लगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस शख्स की दुआ कबूल फरमाई और चट्टान इतनी खिसक गई कि आसमान नजर आने लगा। दूसरे ने कहा, ए अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, ऐसी ही शदीद मोहब्बत जैसी मर्द औरत से करता है। मैंने उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि अगर मैं उसे 100 दीनार ला कर दे दूँ तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी। चुनांचे मैंने मेहनत और कोशिश करके 100 दीनार जमा किए और उसे ला कर दिए। वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गई, मगर ऐन वक्त पुरास ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और यह हरकत ना कर। चुनांचे मैं फ़ौरन वहाँ से उठ गया। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने एक काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो तू इस चट्टान को हटा दे। अल्लाह ताला ने उसकी भी दुआ कबूल की और चट्टान कुछ और हट गई। तीसरे ने कहा, ए अल्लाह, मैंने एक शख्स को उजरत पर रखा था। उसकी उजरत 16 रतल दान तय हुई थी। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने अपनी उजरत मांगी। मैंने उजरत उसके सामने रख दी, मगर उसने उसको लिया नहीं बल्कि छोड़कर चला गया। मैं उस धान को बराबर बोता रहा, यहाँ तक कि उसके खरीदो फरोख्त से बहुत सी गायें और चरवाहे जमा कर लिए। फिर एक दिन वही शख्स आया और उसने कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और अल्लाह से डरो और मुझसे मजाक ना करो, मेरा हक दे दो। मैंने कहा, जाओ वो गायें और चरवाहे ले जाओ। उसने कहा, अल्लाह से डरो और मुझसे मजाक ना करो। मैंने कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं करता, जाओ गायें और चरवाहे ले जाओ। वो शख्स उन गायों और चरवाहों को ले गया। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने एक काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो तू बाकी मानदा चट्टान भी हटा दे। अल्लाह ताला ने उस शख्स की दुआ भी कबूल फरमाई और चट्टान गौर के मुँह से हट गई और तीनों सही सालिम निकल आए। मुहतरम हजरात, यह माँ बाप के साथ उसने सलूक और अमाल सालिहा की बरकत कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी कितनी बड़ी मुसीबत से निजात अता फरमाई। आए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार और इताअत शार बनाए और अमाल सालिहा की दौलत से माल माल फरमाए।